दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। कुवैत की सरकार ने रमजान 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों की बहुत साफ और अच्छी घोषणा कर दी है। ये खबर हाल ही में सामने आई जब दीवान अल खिदमा अल मदनिया यानी कि सिविल सर्विस कमीशन ने आधिकारिक बयान जारी किया है। मुख्य बात यह है कि रमजान के पूरे महीने में सरकारी दफ्तरों और विभागों में रोजाना काम सिर्फ 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 घंटे का होगा। ये नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे वो मिनिस्ट्री में काम करें, स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं, हॉस्पिटल में ड्यूटी दें या किसी भी दूसरे सरकारी ऑफिस में हो। बता दूं आपको कि ये फैसला नया नहीं है, बल्कि पहले से चल रहे नियम को ही फिर से लागू किया गया है। साल 2024 में ही एक्सटर्नल डिसीजन नंबर 1 ऑफ 2024 नाम का एक नियम बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि हर साल रमजान में सरकारी कर्मचारियों का काम का समय 4.5 घंटे रहेगा। अब 2026 में उसी नियम को दोहराया गया है और इसे स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सरकार का मकसद बहुत साफ है। रमजान में लोग रोजा रखते हैं, सुबह से शाम तक भूख प्यास रहते हैं, थकान ज्यादा होती है, शरीर कमजोर महसूस होता है, इसीलिए काम के घंटे कम करके कर्मचारियों को आराम और इबादत का मौका दिया जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि सरकारी काम पूरी तरह बंद ना हो जाए और लोगों की जरूरी सेवाएं मिलती रहें। सबसे अच्छी बात इस बार फ्लेक्सिबल टाइमिंग यानी कि लचीला समय दिया गया है। सुबह की शिफ्ट में कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार 8:30 बजे सुबह से 10:30 बजे सुबह के बीच कभी भी ऑफिस आ सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति 8:30 बजे आके 1 बजे निकल सकता है। अगर कोई 9 बजे आता है तो वो 1:30 पे तक वो रह सकता है। अगर कोई 9:30 बजे पहुंचता है तो 2 बजे निकलेगा और अगर कोई सबसे आखिर में 10:30 बजे आता है तो वो 3 बजे ऑफिस से निकल जाएगा। हर हाल में कुल काम के जो घंटे हैं वो 4 घंटे 30 मिनट ही पूरे होने चाहिए। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि लोग अपनी बॉडी क्लास, परिवार की जिम्मेदारी, सुबह की नमाज और सहरी के बाद थोड़ा आराम करने के हिसाब से समय चुन सके। अगर अब किसी विभाग में बहुत ज़रूरी काम चल रहा हो, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट, इमरजेंसी सर्विस या रोज़ाना बहुत सारे लोग आते जाते हों, तो उस विभाग को ये अधिकार है कि वो थोड़ा सख्त समय तय कर ले। मिसाल के तौर पे विभाग कह सकता है कि सब लोग 9 बजे तक जरूर आ जाएं, लेकिन कुल मिला के 2 घंटे का ये लचीला समय सभी के लिए उपलब्ध रहेगा और कोई भी विभाग को इसी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है इस नियम को। और ये नियम कर्मचारियों को राहत देता है और साथ ही ऑफिस का काम भी सुचारू रूप से चलता रहता है। शाम की शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट वाले कर्मचारियों के लिए भी यही 4 घंटे 30 मिनट का नियम लागू है, लेकिन शाम की ड्यूटी 6:45 शाम से पहले शुरू नहीं हो सकती। मतलब ड्यूटी 6:45 या उसके बाद ये शुरू होगी। शाम की शिफ्ट में शुरुआत में 15 मिनट की ग्रेस पीरियड दी जाती है, यानी अगर शिफ्ट 7 बजे की है तो 7:15 तक आने पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी छूट इसलिए दी गई हैं ताकि ट्रैफिक, इफ्तार की तैयारी या मस्जिद जाने में परेशान वो सब ना होना पड़े। खास तौर पे महिला कर्मचारियों के लिए नियम और भी ज्यादा मददगार हैं। शाम की शिफ्ट में उन्हें अंत में भी 15 मिनट की अतिरिक्त ग्रेस पीरियड मिलती है। अगर शिफ्ट 11 बजे रात को खत्म हो रही है तो महिलाएं कर्मचारी 11:15 बजे तक निकल सकती हैं। ये नियम पहले से लागू है और रमजान में भी जारी रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि रमजान में महिलाएं घर पे इफ्तार बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, घर के काम संभालती हैं और फिर ऑफिस भी जाती हैं। इसीलिए उन्हें थोड़ा ज्यादा समय दिया जाता है ताकि वो घर और काम दोनों संभाल सकें। ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि रमजान का महीना सिर्फ इबादत और आराम का ना हो जाए, बल्कि काम की जिम्मेदारी भी पूरी हो। अगर काम के घंटे बिल्कुल ना हो तो सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे और लोगों को पासपोर्ट, वीजा, लाइसेंस, मेडिकल सपोर्ट, ये सब चीजें ना, वो जरूरी चीजें बहुत दिक्कत आ जाएंगी। इसीलिए 4.5 घंटे का समय एकदम सही बैलेंस है। ना ज्यादा थकान होती है, ना ही काम रुकता है। कुवैत में लाखों प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इसमें भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनो, मिस्री, नेपाली, श्रीलंकाई जैसे कई देशों के लोग शामिल हैं। बहुत सारे प्रवासी सरकारी या अर्ध सरकारी विभागों में क्लर्क, नर्स, टीचर, इंजीनियर, अकाउंटेंट जैसे पदों पे हैं। उनके लिए भी यही नियम लागू होगा। इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। वो ज्यादा समय मस्जिद में तरावी पढ़ सकते हैं, परिवार से वीडियो कॉल कर सकते हैं, घर के काम निपटा सकते हैं या थोड़ा आराम कर सकते हैं।
कुछ विभाग ऐसे हैं जहां 24 घंटे काम चलता रहता है, जैसे अस्पताल हो गया, पुलिस, फायर ब्रिगेड, बिजली, पानी की कंपनियां, एयरपोर्ट, ये सब। इन जगहों पे शिफ्ट सिस्टम होता है, वहां भी कुल काम के घंटे 4.5 ही रखे जाएंगे। सिर्फ समय को थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है ताकि मरीजों को इलाज मिलता रहे, सड़कों पर सुरक्षा बनी रहे और जरूरी सेवाएं बंद ना हो। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर की शिफ्ट को सुबह 8:30 से 1 बजे या शाम 7 से 11:30 बजे जैसा रखा जा सकता है। आपको बता दें कि रमजान 2026 की शुरुआत फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। सटीक तारीख चांद दिखने के बाद तय होगी, लेकिन सरकार ने काम के घंटों की घोषणा इतनी जल्दी कर दी है ताकि सभी विभाग, कर्मचारी और आम लोग पहले से प्लान तैयार कर लें। पहले से प्लानिंग करने से लोग छुट्टियां, ट्रैवल, परिवार से मिलना या इबादत का प्रोग्राम आसानी से बना लेते हैं। ये फैसला सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं है, खाड़ी के ज्यादातर देशों में रमजान में सरकारी काम के घंटे कम होते हैं। सऊदी अरब में भी लगभग 4.5 से 5 घंटे, यूएई में 4 से 5 घंटे, कतर और बहरीन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन कुवैत ने इस बार फ्लेक्सिबल टाइमिंग को बहुत साफ और अच्छे तरीके से लागू किया है। 2 घंटे का लचीला समय और महिलाओं के लिए अतिरिक्त ग्रेस पीरियड इसे और भी कर्मचारी अनुकूल बनाता है। कई लोग सोशल मीडिया पे इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि सरकार ने कर्मचारियों की सेहत और रमजान के महत्व को समझा है। कोई कह रहा है कि जब रोजा रखते हुए ऑफिस जाना आसान हो जाएगा। कोई कह रहा है कि सुबह देर से आने से सहरी और फजर की नमाज आराम से पढ़ी जा सकेगी। कोई कह रहा है कि शाम की शिफ्ट में 6:45 से पहले शुरू ना होने से इफ्तार के बाद थोड़ा समय मिलेगा। कुल मिला के लोगों में खुशी और संतोष है। ये नियम सिर्फ रमजान के लिए है। रमजान खत्म होते ही सामान्य काम के घंटे फिर से शुरू हो जाएंगे। सामान्य दिनों में लगातार सरकारी दफ्तर सुबह 8 से या 8:30 से दोपहर 2 या 2:30 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन रमजान में ये छोटा समय बहुत बड़ी राहत देता है। अगर आप कुवैत में सरकारी नौकरी करते हैं तो इस नियम का पूरा फायदा उठाइएगा। अपने विभाग से कंफर्म कर लें कि उन्होंने सुबह का समय क्या तय किया है। ज्यादातर विभाग 9 बजे तक आने को कहते हैं ताकि काम जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन अगर आपका विभाग पूरी तरह फ्लेक्सिबल है तो अपनी सुविधा के हिसाब से समय चुन सकते हैं। कुल मिलाकर ये फैसला दिखाता है कि कुवैत सरकार अपने कर्मचारियों का ख्याल रखती है। रमजान जैसे खास महीने में धार्मिक भावनाओं, शारीरिक थकान और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रख के काम के घंटे कम करना एक बहुत अच्छा कदम है। इससे कर्मचारी खुश रहते हैं, काम की क्वालिटी बेहतर होती है और समाज में सकारात्मक माहौल बनता है। रमजान का महीना अब और ज्यादा सुकून भरा और इबादत वाला लग रहा है। उम्मीद है कि ये नियम आने वाले सालों में भी ऐसा ही जारी रहेगा और कर्मचारियों को हर रमजान में ये राहत मिलती रहेगी। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।